राखी, आ गई तुम ऑफिस से? हाँ आ गई, और बहुत थक भी गई हूँ। तुम्हारी सैलरी आ गई है क्या राखी? हाँ आ गई है मेरी सैलरी, पर क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वो मेरी सैलरी लेट आ रही है ना इस बार, मुझे भी नहीं पता कब तक आएगी, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पैसे उधार लेके बिजली का बिल भर दूं, पानी का बिल भर दूं, गैस का बिल भर दूं, और मेरी ईएमआई भी कटनी है इस बार, वो भी भर दूंगा। तो तुम ना मुझे 20,000 रुपये उधार दे दो लगभग। 20,000 यू सेड? हाँ हाँ राखी, 20,000। शिवम, तुम्हें शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? अपनी बीवी से 20,000 रुपए मांगते हुए? तुम एक मर्द हो, और मर्द का फर्ज होता है घर के खर्चे चलाना। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी इंडिपेंडेंट है, जॉब करती है, अपने खर्चे खुद से उठाती है, अपने पर्सनल खर्चों के लिए तुम्हें परेशान नहीं करती है। तुमसे घर के खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे हैं, और तुम भी तो जॉब करते हो ना, तुम भी पैसे कमाते हो, तो वो पैसे कहाँ हैं? राखी, ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारे पैसे कोई छीन नहीं रहा हूँ, मैं बस उधार मांग रहा हूँ। मैंने बोला ना मेरी सैलरी लेट आएगी, और तुमसे पैसे मैं उधार मांग रहा हूँ, लौटा दूंगा। और पैसे तुमसे मांग रहा हूँ तो वो घर के खर्चों के लिए मांग रहा हूँ ना, और जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा ना। तुम ये कैसे रिएक्ट कर रही हो? देखो शिवम, तुम्हें ना अच्छे से पता है कि मैं कितने सारे खर्चे करती हूँ, और मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस ही से ही मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, मैं बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर पाती हूँ। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं घर के खर्चे में भी कंट्रीब्यूट करूँ और तुम्हारे पर्सनल खर्चे के लिए भी पैसे दूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, आई एम रियली सॉरी, मैं पैसे नहीं दे सकती। और वैसे भी ना मेरे बहुत सारे प्लान्स है इस महीने को लेकर के, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, और वो प्लान ना मैं पोस्टपोन या कैंसिल नहीं कर सकती सिर्फ घर के खर्चे को लेकर के। तो मैं कहीं और से पैसे मैनेज करने ना कर लो। मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो रही है ये जानकर कि मेरे पति को मुझसे पैसे चाहिए। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, उनके हस्बैंड पूरा घर का सारा खर्चा, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, इवन अपनी वाइफ को ना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं अपने खर्चे के लिए तुमसे पैसे नहीं मांगती, अपने पर्सनल खर्चे मैं खुद हैंडल करती हूँ। तो एटलीस्ट तुम ना अपने खर्चे और घर के खर्चे ना खुद से हैंडल करो। बहुत अच्छे से देख रही हूँ मैं, जब से मेरी जॉब लगी है ना, तुम ये घर के कामों में ही बिजी रहते हो, अपनी जॉब से रिलेटेड तुम ज्यादा काम कुछ करते ही नहीं हो। चल क्या रहा है शिवम, तुम चाहते क्या हो? आर यू प्लानिंग टू बी हाउस हस्बैंड? तुम क्या चाहते हो? तुम घर पर रहो, घर के काम करो, और तुम्हारे हाथ में झाड़ू भी है और तुम्हारे कंधे पर ये गमछा। तुम क्या चाहते हो कि तुम घर में हाउस हस्बैंड बन के रहो, जैसे हाउसवाइफ रहती हैं, घर के काम करती हैं, बाहर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है? तो तुम यही चाहते हो ना कि तुम नौकरी छोड़ दो और घर पर बैठो, मैं बाहर जाऊं, मैं कमा के लेकर आऊं, और घर के खर्चे भी मैं ही मैनेज करूं और तुम्हारे खर्चे भी मैं ही मैनेज करूं, मैं मर्द बन जाती हूं। इज दैट व्हाट यू वांट? राखी, जब से तुम्हारी जॉब लगी है शायद तब से मैंने पहली बार तुमसे पैसे मांगे होंगे, और इसके लिए तुमने मुझे कितनी खरी खोटी सुना दी। राखी, तुम वो टाइम भूल गई जब तुम घर पे रहती थी और मैं कमाता था, तुम्हारे खर्चे भी देखता था और घर के खर्चे भी देखता था, लेकिन कभी मैंने इस चीज का तुम पर एहसान नहीं जताया, और ना ही मैं तुमसे कभी उल्टा बोला। और आज तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें कर रही हो, इतने उल्टे जवाब दे रही हो, और आज तुम मुझे कंपेयर कर रही हो अपने दोस्त के हस्बैंड से। तुमने कंपेयर करते हुए ये तो नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी दोस्त के हस्बैंड ने शादी के बाद उसे ऐसे तो नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया। और तुम याद करो, जब तुम्हारी जॉब लगी थी, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे हाथ में आया था, क्या बोला था तुमने? क्या वर्ड्स थे तुम्हारे? शिवम, शिवम, देखो ना मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैं सेलेक्ट हो गई अपने इंटरव्यू में। वाओ, अब मैं भी पैसे कमा सकती हूँ, एक इंडिपेंडेंट वुमन बन सकती हूँ। थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। अगर आप मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं, मुझे मोटिवेट नहीं करते, तो ये सब कुछ भी नहीं हो पाता, तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती।
अब से ना मैं जो भी पैसे कमाऊंगी ना, जो भी मेरी कमाई होगी, उसमें ना घर के खर्चे में मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगी, और इससे ना घर के खर्चे में आपकी हेल्प भी हो जाएगी। बस बस, अरे बीवी साहिबा बस, आपने इतना सब कुछ सोच लिया। पहली बात तो ये कि आपकी जॉब लग गई, और दूसरी बात ये कि घर के खर्चों की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका पति बैठा है ना घर के खर्चे उठाने के लिए। आपकी जॉब इसलिए लगी है ताकि आप खुद इंडिपेंडेंट बन सको, ताकि आप अपने खर्चे उठा सको, अपनी सेविंग कर सको, और फ्यूचर में जो भी आपका मन करे वो सब कर सको। तो आप टेंशन मत लो, ठीक है? शिवम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। जो फर्ज मेरे पेरेंट्स का था वो आपने पूरा किया। जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स की थी ना, तो मुझे लगा था मेरी लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म, बस मुझे किचन में काम करना है, रोटियां बेलनी है, घर की सफाई करनी है और एक अच्छी बीवी बनना है। मेरे सारे सपने टूट गए थे, लेकिन शादी के बाद आपने मुझे एहसास कराया कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ज़िंदगी के सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। आपने सारी की सारी सेविंग खर्च दी मेरी पढ़ाई के लिए, बिना कुछ किए, और अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आपने मुझे आगे बढ़ाया, थैंक यू सो मच। तो इतना तो बनता है, थोड़ी हेल्प तो मैं कर सकती हूँ। चलो ठीक है बीवी साहिबा, जैसा आप कहो। तो एक काम करते हैं, एक ना प्लान बनाते हैं। जो मेरी जॉब से इनकम आएगी उसे मैं लगा दूंगा घर के खर्चों में, और जो तुम्हारी जॉब से इनकम आएगी उसे तुम सेविंग करना हमारे बुरे वक्त के लिए। कल को अगर घर में कोई दिक्कत आ रही, कोई इमरजेंसी आ गई, तो हम तुम्हारे पैसे यूज कर लेंगे। डन? तब तक के लिए तुम्हारी सेविंग भी हो जाएगी। ओके डन। मैं ना एक काम करती हूँ, आज आपकी फेवरेट सब्जी बनाती हूँ, मटर पनीर की। ठीक है, थैंक यू। भूल गई वो सब? तुमने क्या क्या वादे किए थे मेरे साथ कि तुम क्या क्या करोगी इस घर के लिए, और मुझे पता होता कि तुम आज ऐसे पलट जाओगी और मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें करोगी, मुझसे ऐसे जबान लड़ाओगी, मुझ पर ऐसा एहसान दिखाओगी, तो मैंने शायद उस दिन तुम्हारी बात ना मानी होती, या फिर मैंने तुम्हें शादी के बाद ऐसे पढ़ाया नहीं होता, वो ज्यादा अच्छा होता। तुम रहती होम मेकर बन के, ये झाड़ू तुम्हारे हाथ में होती, ये गमछा तुम्हारे कंधे पे होता, और झुलसरी होती किचन में खाना बनाते हुए, तब तुम्हें रियलाइज होता और पत्नियों की तरह कि उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। और तुम मुझे कंपेयर कर रही हो। राखी, शायद ही सोसाइटी में कोई हस्बैंड होगा जो अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट करता है। और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं काम चोरी करूं, काम से बचूं और तुम्हारे पैसों पे पलूं। राखी, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम ऑफिस से हारी थकी आती हो, और तो और मैंने तुम्हारे लिए खाना भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम इस घर के लिए बीड़ा उठा रही हो, बाहर कमाने जाती हो, मैंने सोचा मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर देता हूँ, तुम्हारा काम में हाथ बटा देता हूँ। और तुम क्या कर रही हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं काम चोरी कर रहा हूँ, बाहर कमाने नहीं जाता। और ये सब मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलने के लिए कर रहा हूँ। इससे घिनौना इल्जाम तो किसी पति पर लग ही नहीं सकता। और मैंने तुम्हें फ्रीडम दे रखी है इस चीज के लिए, और किस तरह से अपनी वाइफ को फ्रीडम दी जाती है शायद मैं नहीं जानता। और इतना करने के बावजूद भी अगर तुम्हें कम लगता है तो मुझे लगता है राखी, तुम अच्छी वाइफ नहीं हो। शिवम, तुम ना मेरी बातों का गलत मतलब ले गए। मेरा मतलब वो सही मतलब निकाला है मैंने। शायद औरत की थिंकिंग का सही मायनों में आज सही मतलब निकाला है मैंने। तुम्हें पता है राखी, आज मुझे क्या रियलाइज हो रहा है? जब एक आदमी कमाता है तो वो पूरे घर के लिए कमाता है, और जब एक औरत कमाती है वो सिर्फ अपने लिए कमाती है। लोग बोलते हैं आजकल औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन राखी,
इंडिपेंडेंट और सेल्फिश होने में अंतर है और वो तुमने पार कर दिया है। लेकिन राखी, तुम ना इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम सेल्फिश हो। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे पैसे मांग रहा है। अगर सोचो तुमने पैसे मुझे दे भी दिए तो घर के खर्चे के लिए दिए ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी जगह तुम होते और तुम मुझसे पैसे मांग रहे होते घर के खर्चे के लिए, तो क्या मैं तुम्हें मना कर देता? नहीं ना। कमाल की सोच है हमारी सोसाइटी की औरतों की। अगर मर्द कुछ गलत कर दे तो तुरंत इकट्ठा होकर आवाजें उठाती हैं कि मर्द ने ये सब कर दिया, औरत के ऊपर इतना जुल्म कर दिया, औरतें ये सब सह रही हैं। लेकिन मेरे जैसा मर्द अगर ये सब सह रहा है तो उसके लिए कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। जो सहते हैं ना, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारी सुनेगा ही कौन। और लोग हंसेंगे कि पहली बात तो अपनी बीवी को पढ़ाया ही क्यों, उसे इस काबिल बनाया ही क्यों कि वो तुम्हारे मुंह पे थूके। ये होती है हम जैसे लोगों की औकात। वैसे अच्छा ही हुआ राखी, तुमने आज सब कुछ क्लियर कर दिया और मैं आज के बाद तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगा जैसा तुम चाहती हो। एक सेल्फिश पति बनकर जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने घर के बारे में सोचे। पत्नी अपना अलग सोचे, पति अपना अलग सोचे, और ऐसे ही सोचेंगे राखी दोनों। पति पत्नी का रिश्ता देखते हैं कब तक चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट हम दोनों के बीच में नहीं है, वो प्यार हम दोनों के बीच में नहीं है, तो वो रिश्ता टूट जाएगा। तुम चली जाना अपने मायके, वैसे भी तुम इंडिपेंडेंट तो बन ही चुकी हो। अच्छा है ना। वैसे एक बात याद रखना राखी, कितनी भी इंडिपेंडेंट बन जाना, लाइफ में आगे चले जाना, कितना भी पैसा कमा लेना, जब तक लाइफ में एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा ना, तो हमेशा परेशान ही रहोगी। फिर चाहे वो कोई अंबानी हो या मेरे जैसा झाड़ू लगाने वाला पति। थैंक यू मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। और हाँ, किचन में खाना रखा हुआ है तो खा लेना प्लीज। शिवम, शिवम,